Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे पोइटिक ड्रामा के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन पोइट्री भी हो सकती है और प्रोज भी हो सकता है। इनिशियली जब ड्रामा लिखना शुरू हुआ, पोइट्री ही एक्सप्रेशन ऑफ मीडियम थी ड्रामास का। मार्लो, शेक्सपियर, इन लोगों ने अबंडेंटली रेनेसां पीरियड के पोइट्स ने पोइट्री को यूज़ किया। ग्रेजुअली समय की डिमांड्स के साथ, चेंजेस के साथ, prose became the medium of expression, and later a need was felt that the poetry should be revived as a medium of expression, and then the term poetic drama came into existence. So what is poetic drama? The term applies to the plays written in verse or in the poetic form of prose during 19th and 20th century. So during 19th and 20th century, this term became popular, and the term is applied to the plays which were written in verse or in poetic form. In earlier times, for a very long period, all plays throughout Europe were composed in verse, and tragedy continued to be so written long after, but prose had been adopted as the medium of comedy. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले समय में 16-15 सेंचुरी में पोइट्री को ही यूज़ करते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन धीमे धीमे ट्रेजेडीज़ में तो पोइट्री ही यूज़ होती रही एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन कॉमेडी में प्रोज यूज़ की जाने लगी, फिट मानी जाने लगी। ये प्रोज प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रही थी कॉमेडीज़ के उन आइडियाज़ को। English masters such as Marlowe, Shakespeare and Ben Jonson abundantly used verse as a medium of expression during the Renaissance period of Elizabethan age. मार्लो, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, इन सब ने वर्ड्स को मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के तरीके से यूज़ किया है, ये आपको मैं बता भी चुकी हूँ। लेटर एफर्ट्स वेयर मेड बाय रोमांटिक्स लाइक वर्ड्सवर्थ, शैले एंड बायरन बट कुड नॉट डू जस्टिस विद द फॉर्म। इसके बाद रोमांटिक पोइट्स भी आए और रोमांटिक पोइट्स ने भी कोशिश की कि वो पोइट्री को ड्रामा के मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरीके से यूज़ कर सकें, और इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने बॉर्डर, शैली ने सेंसी एंड बायरन ने मैनफ्रेड नामक ये ड्रामाज लिखे, लेकिन दे वेर नॉट वेरी पॉपुलर। द मेन रीज़न वॉज दैट दे वेर बेसिकली पोइट्स and they were not well aware about the dramatic techniques, and so they could not succeed on the stage. After romantic period, what happened? After that, conscious attempts were made to restore the medium of poetry to the stage. So now we would see the revival of poetic drama. The prose drama, I told you earlier, you should keep in mind कि ये जो ड्रामा है पोइटिक 19th एंड 20th सेंचुरी में रिवाइव हुआ। अब कारण क्या थे? कारण देखिए कि प्रोज ड्रामा उस समय बहुत पॉपुलर थे, इब्सन के, शॉ के, गोल्सवर्दी के। उस समय की स्टेज पे यही जो ड्रामास थे प्रोज में लिखे हुए यही चल रहे थे अर्ली और मिड 20th सेंचुरी में। फिर क्या हुआ, इसी के साथ साथ वो तो चल ही रहा था, साथ में प्रोसेस के जो पोइटिक ड्रामा को लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, इस सेंचुरी में भी वही प्रोसेस चलता रहा। तो अलोंग विद देयर प्रोज रियलिस्टिक प्लेज अनदर टाइप ऑफ ड्रामा बिगिन टू बी एडॉप्टेड इन 1920s एंड दीज ड्रामाज आर दी पोइटिक ड्रामा। 1920s में दूसरे तरीके के ड्रामा को भी लोग लिखने लगे, और वो कौन से ड्रामाज थे? वो पोइटिक ड्रामाज थे। अब द प्रोज ड्रामा एम्ड मियरली एट नेचुरलिस्टिक रियलिज्म। बात क्या थी कि प्रोज ड्रामा में नेचुरलिस्टिक रियलिज्म दिखाई जा रही थी, जिसमें रोमांटिक और पोइटिक एलिमेंट पूरी तरीके से मिसिंग थे, जबकि पोइटिक ड्रामा में रोमांटिक और पोइटिक एलिमेंट होने ही चाहिए। अब क्या हुआ कि जो प्रोज ड्रामास थे उसकी अपील जो है वो माइंड को थी, यानी जब ऑडियंस देखता था द अपील वॉज टू हिज माइंड, एंड दैट इज़ वाई इमोशंस रिमेन निगलेक्टेड। इमोशंस उनके निगलेक्टेड रहते थे, उनको अपील नहीं थी। ऐसी कंडीशन में पोइटिक ड्रामा वॉज रिवाइव्ड।
as a reaction to the naturalistic prose plays. You should keep in mind this thing. इसे ध्यान रखिएगा कि एक रिएक्शन की तरीके से, रिएक्शन मीन्स मतलब उसके प्रतिवाद के रूप में ये प्रस्तुत हुए पोइटिक ड्रामा, जो प्रोज ड्रामा उस समय चल रहे थे। लोगों को वो नहीं ठीक लग रहे थे, ना लिखने वाले लिख ही रहे थे, लेकिन अदर पोइट्स जो थे उन्हें नहीं ठीक लग रहा था, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक दूसरी तरीके का ड्रामा डेवलप किया, एंड दैट वाज द पोइटिक ड्रामा। ड्रामेटिस्ट लाइक, तो इस तरीके के ये जो ड्रामेटिस्ट है, स्टीफन फिलिप, जॉन मैन्सफील्ड, गॉर्डन बॉटमले, जेम्स फ्लेकर, जॉन ड्रिंकवाटर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ, पोइटिक ड्रामा के साथ, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं था। और कोई भी अटेम्प्ट एक दिन में बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है, समय लगता है। फिर उसके बाद W.B. येट्स, लेडी ग्रेगोरी, J.M. सिंज, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड राइटिंग पोइटिक प्लेज, इन्होंने भी लिखे पोइटिक प्लेज, और बट अगेन दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय होल ऑफ द पब्लिक एंड दे वर नॉट वेरी पॉपुलर। इन्होंने एक और काम किया, दे एस्टेब्लिश्ड द एबे थिएटर इन डबलिन टू एनकरेज द पोइट प्ले राइट्स, के इन्होंने एक थिएटर एस्टेब्लिश किया जिसमें बहुत सारे पोइटिक प्ले राइट्स जो हैं अपने ड्रामाज लिख सकें। एक तरीके से इसके बाद क्या होते हैं, T.S. इलियट आते हैं, और T.S. इलियट को ये पूरी फाउंडेशन बनी मिलती है। और T.S. इलियट बहुत मैच्योर व्यक्ति थे, पोइट भी थे, और फिर उन्होंने ड्रामा की भी डीप स्टडी कर रखी थी, क्रिटिक भी थे। इस तरीके से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ड्रामेटिक टेक्निक्स को लेके, इट वाज आल्सो वेरी फाइन। सो जब T.S. इलियट, नेक्स्ट देखिए T.S. इलियट जब आते हैं, व्हाट हैपेंस, फाउंडेशन तैयार है, बहुत सारे लोग पोइटिक ड्रामाज लिख रहे हैं, बट उनमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रहे थे। इन्होंने क्या किया, ही एस्टेब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ पोइटिक प्ले, उन्होंने री एस्टेब्लिश किया, एंड फॉर दैट पर्पज ही वर्कड इन 2 ways, 2 तरीके के काम किए उन्होंने। फर्स्ट, उन्होंने पोइटिक ड्रामा तो लिखे ही, बल्कि साथ में क्या दी, बोथ थ्रू हिज थ्योरी ऑफ पोइटिक ड्रामा, उन्होंने एक थ्योरी भी प्रोपाउंड की पोइटिक ड्रामा की, और उसी थ्योरी पे बेस्ड उन्होंने पोइटिक ड्रामाज लिखे। सो ही रीएस्टेब्लिश्ड इट्स रेपुटेशन बाय क्लैरिफाइंग मिसकंसेप्शन अबाउट द वर्स ड्रामा, और इस थ्योरी में बताया कि लोगों के क्या मिसकंसेप्शन है वर्स ड्रामा और पोइटिक ड्रामा को लेकर के। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों चीज़ों को बताया, और इसीलिए उनके वर्स ड्रामाज पॉपुलर हुए। और प्लस आई टोल्ड यू दैट ही वॉज ए मैच्योर पोइट and he had understanding of dramatic techniques also. He also tried to prove its superiority over prose drama. उन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी बताया कि how poetic drama or the verse drama is superior to the prose drama. His famous plays are The Murder in Cathedral, it is a first full-length poetic play, The Family Reunion, The Cocktail Party, The Confidential Clerk, and The Elder Statesman. These are a few plays by T.S. Eliot. Now, you should understand the difference between prose drama and poetic drama. Though some of the points we have already discussed, but some are left, we would discuss here. The prose drama deals with the outermost reality related to the problems of life. 20th century में मैंने आपको बताया शॉ और गोल्सवर्दी जैसे ड्रामेटिस्ट थे जो सामाजिक समस्याओं पे प्लेज लिख रहे थे, और वो सामाजिक समस्याएं जैसी उन्हें दिखती थी उन पे ही वो प्लेज लिखते थे। तो वो जो थी, इट वॉज द आउटर मोस्ट रियलिटी, जो बाहर से दिखाई दे रही है वही सच्चाई उन्होंने अपने प्लेज में बयां की। लेकिन पोइटिक प्लेज वे डिफरेंट, वो डिफरेंट थे। दे वे डीलिंग विद द अनचेंजिंग स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। वो उस सुपरफिशियल रियलिटी और आउटर मोस्ट रियलिटी पे नहीं फोकस था उनमें, जबकि पोइटिक प्लेज में फोकस था किस पे, स्पिरिचुअल रियलिटी, इमोशनल रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। प्रोज ड्रामा में क्या था, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम एंड मैंस हेल्पलेसनेस मिडस्ट दीज प्रॉब्लम्स, ये उनकी थीम्स थी कि कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इंसान कितना हेल्पलेस है इन प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रोज प्ले में शॉ और गोल्सवर्दी उन्हीं प्रॉब्लम्स को बता रहे थे, एंड दैट इज़ वाई देयर प्लेज आर कॉल्ड द प्रॉब्लम प्लेज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो डिस्कस की गई, बट वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी पोइटिक ड्रामाज में जो डिस्कस की गई,
पेरिनियल थीम्स लाइक मैंस इमोशनल एंड साइकिक रियलिटी, कि इमोशनल स्टेज पे, साइकोलॉजिकल स्टेज पे क्या रियलिटी है ये डिस्कस करने की कोशिश की गई, और वो साइकोलॉजिकल रियलिटी जो उसे स्पिरिचुअल एंगिश की तरफ ले जाती है, वो उसे किस तरीके से परेशान करती है और कौन से वो फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने पोइटिक ड्रामाज में डिस्कस करने की कोशिश की। करेक्टर्स का जहाँ तक सवाल है, प्रोज ड्रामा में करेक्टर्स आर रियलिस्टिकली पोर्ट्रेड बिकॉज दे आर द रियलिस्टिक ड्रामाज, और पोइटिक ड्रामा में करेक्टर्स आर मोर वेहमेंट, इमोशनल एंड इम्प्रेसिव, मोर इम्प्रेसिव, मोर इमोशनल देन रियल लाइफ करेक्टर्स। रियल लाइफ करेक्टर्स से ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा वेहमेंट, ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, ताकि फोकस ऑफ अटेंशन ऑडियंस का उनकी तरफ हो सके। सोशियो-इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एट्सेट्रा प्रीडोमिनेट। प्रोज ड्रामा में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता था स्टेज पे कि ये सोशियो इकोनॉमिक कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या कारण हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये सब दिखाई देता था। जबकि पोइटिक ड्रामा में इमोशंस प्रीडोमिनेट इन द लाइफ ऑफ कैरेक्टर, इमोशनल अपील होती थी और इमोशंस ही उनमें दिखाई देते थे, इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर, इमोशंस ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट और द हीरो। इन प्रोज ड्रामा एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, सीधे सीधे बातें कह दी जाती थी प्रोज ड्रामा में, बिकॉज दे वर द रियलिस्टिक ड्रामा, रियलिस्टिक स्पीच, रियलिस्टिक तरीके से बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह देना। वाइल इन पोइटिक ड्रामा सिम्बोलिज्म इज यूज टू मेक द टेक्स्ट रिच इन एंड इम्प्रेसिव, जबकि पोइटिक ड्रामा में सिम्बोलिज्म यूज़ की जाती थी और है भी, ताकि सिम्बल्स के जरिए टेक्स्ट को और अच्छे से रिच बनाया जा सके। और ऑब्वियसली दैट यू नो प्रोज में प्रोज यूज़ होती थी एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन डायलॉग्स के लिए, और जबकि डायलॉग्स आर रिटन इन वर्ड्स फॉर्म इन पोइटिक ड्रामा। Here are a few examples of poetic drama. J.M. Synge's Riders to the Sea, John Drinkwater's Abraham Lincoln, Auden's Dance of Death, Isherwood's Ascent of F6, and Across the Frontiers. Apart from that, some of the dramas of T.S. Eliot I have already told you in the previous slides. सो आई थिंक आपको पोइटिक ड्रामा क्या है ये समझ में आ गया होगा, और ये कैसे डिफरेंट है प्रोज ड्रामा से ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।